पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है क्योंकि बच्चों की सुख शांति और परिवार की खुशहाली के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। हर कोई यही मान रहा है कि इस पूजा के बाद घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और परिवार में फिर से सुख शांति लौट आएगी। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि इस धार्मिक अनुष्ठान के पीछे एक बेहद खतरनाक और डरावनी साजिश छिपी हुई है। सीरियल मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस बार सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब दादी अपने ही परिवार के खिलाफ ऐसा कदम उठाएंगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दादी के दिल में रुचिता के लिए नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब वह उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। उनकी सोच इतनी क्रूर हो चुकी है कि उन्हें अपनी ही मासूम पोती की जान की भी कोई परवाह नहीं रहती। दादी का मानना है कि अगर रुचिता इस दुनिया से चली गई तो रूही अपनी बेटी के गम में पूरी तरह टूट जाएगी, अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी और फिर हमेशा के लिए बिखर जाएगी। इसी सोच के साथ वह एक ऐसी खतरनाक योजना तैयार करती है जिसमें एक ही वार में वह रुचिता और रूही दोनों को खत्म करना चाहती हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य और धार्मिक दिखाई देता है। दादी पूरे परिवार को विश्वास दिलाती हैं कि यह पूजा सिर्फ बच्चों की सुरक्षा, उनकी लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए रखी गई है। उनकी बात सुनकर घर का हर सदस्य खुशी खुशी पूजा की तैयारियों में लग जाता है। कोई सजावट कर रहा है, कोई पूजा की सामग्री जुटा रहा है और कोई भगवान से परिवार की खुशियों की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि दादी की असली मंशा कुछ और ही है। वह चाहती हैं कि पूजा के दौरान ऐसा हादसा हो जिसे लोग भगवान की मर्जी या एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना समझ लें, जबकि उसके पीछे उनका सोचा समझा षड्यंत्र छिपा हो। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, माहौल पहले से ज्यादा गंभीर होता जाता है। पूरे परिवार की नजरें पूजा पर होती हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे हर कोई दहशत में आ जाता है। एक बड़ा हादसा हो जाता है और देखते ही देखते नहार और रूही उसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा घर चीख पुकार से गूंज उठता है। परिवार के सदस्य घबराकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। नहार और रूही बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं और उनकी हालत हर पल बिगड़ती चली जाती है। यह देखकर दादी भी कुछ पल के लिए घबरा जाती है क्योंकि उनकी चाल पूरी तरह उल्टी पड़ चुकी होती है। उन्होंने जो सोचा था, हालात उससे कहीं ज्यादा भयावह हो जाते हैं। अब सिर्फ रुचिता ही नहीं बल्कि नहार और रूही दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। कोई डॉक्टर को फोन करता है तो कोई एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है। घर का हर सदस्य भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि किसी तरह दोनों की जान बच जाए। बिना समय गंवाए नहार और रूही को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उनकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है और डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी जान बचाने की कोशिश में जुट जाती है। बाहर परिवार के सभी सदस्य चिंता और डर के बीच बैठे होते हैं। हर किसी की आंखों में आंसू हैं और सभी भगवान से चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए हैं। रूहान और रुचिता भी इस दर्दनाक हादसे से पूरी तरह सहम जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके अपने लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई देती है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर इस हादसे की असली वजह सामने आ गई तो उनका सच पूरे परिवार के सामने उजागर हो जाएगा और फिर कोई भी उन्हें माफ नहीं करेगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल सस्पेंस बढ़ता जा रहा है।